इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लास्ट हेड है हमारा। इसमें चार्जेबल सेक्शन जो रहता है वो 56 रहता है, ठीक है। 56(1) सबसेक्शन 1 एंड 56 सबसेक्शन 2। सो 56 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कवर्स इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो 56(1) क्या कहता है कि वो वाली इनकम्स आती हैं जो किसी और हेड में फिट नहीं होती, ठीक है। ना सैलरीज में होती, ना हाउस प्रॉपर्टी में होती, ना कैपिटल गेन में होती, ठीक है, और ना ही पीजीबीपी में होती, ठीक है। हाँ, ये 56, हाँ, ये 56(1) कहता है कि जो कहीं और फॉल नहीं करती आप इसमें डाल दो। और 50 वो है जनरल चार्जेबिलिटी, जनरली, है ना। और 56 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी, कि जो इनकम आएगी ही यही, हाँ, जो इनकम को आना ही यही है वो होते हैं स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी, ठीक है। स्पेसिफिक इनकम्स विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमेशा यही टैक्सेबल होंगी, वो वाली स्पेसिफिक इनकम्स हम पढ़ने वाले हैं एक बार, कि वो वाली इनकम कौन सी है, ठीक है। वो साथ साथ में हम ये भी देखते जाएंगे कि वो कहाँ आ सकती है और कहाँ नहीं आ सकती, ठीक है। फर्स्ट है हमारा डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी में अगर आपको डिविडेंड मिला है, सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, मुझे डिविडेंड आ रहा है, तो वो मेरी इनकम यही टैक्सेबल होगी। आईओएस, आईएफओएस भी बोल देते हो आप, आईओएस भी बोल देते हो, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो आईओएस में टैक्सेबल होगी, चाहे वो आपको डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिल रहा है, चाहे फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, ठीक है। चाहे इंडियन कंपनी से मिल रहा है, चाहे फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, चाहे आपको इक्विटी शेयर से मिल रहा है, चाहे आपको प्रेफरेंस शेयर से मिल रहा है। तो ये लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी और इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, किसी से भी, या हम डिबेंचर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, या हम सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे हैं। अभी डिबेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। तो डिबेंचर की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले डिविडेंड की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ठीक है। आपने कोई भी पैसा रिसीव किया है, क्रॉसवर्ड पजल होती है ना, देखा ना क्रॉसवर्ड पजल, है ना, उससे अगर आपने कोई अमाउंट जो है वो जीता है, ठीक है, या विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी आपने डाली थी उससे पैसा जीता है, या हॉर्स रेस आती है, कार्ड गेम्स आती है ना, कार्ड गेम्स वगैरह। तो इन गेम्स से अगर आपकी विनिंग हुई है तो आपका जो इनकम आएगी यहीं पे टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो ये बाकी जो सब हमारे टॉपिक्स थे, हमने ये देखा था कि जो रेवेन्यू आती है उसमें से कॉस्ट हम कम कर देते हैं, है ना, तो वो नेट जो इनकम आती है वो चार्जेबल होती है हमारी, है ना, टैक्सेबल होती है। बट विनिंग के केस में इसने यहाँ पे इनकम नहीं बोला, आपको आपको बोला है विनिंग, विनिंग पे टैक्स लगेगा। सपोज मैंने 100 की लॉटरी टिकट खरीदी, है ना, और मेरे को निकले उसमें से 90 रुपए, हालांकि मेरी कॉस्ट ज्यादा बैठ गई वहां पे, है ना, 100 रुपए लगाए 90 मिले, बट गवर्नमेंट कहती है हमें कोई मतलब नहीं है आपकी कॉस्ट से, आपने तो जो जीता है 90 रुपीज, उस पे हम 30% टैक्स ले लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो जीते हैं, है ना, जो जीते हैं उस पे लगेगा। हॉर्स रेस का थोड़ा रहता है कि हॉर्स रेस में ना 3 चीजें आती हैं। एक तो आता है इसमें ऑर्गेनाइजर, ठीक है, एक आता है इसमें स्टड फार्मिंग होती है ना, और एक होता है बैटिंग। 3 चीजें होती है ना। स्टड फार्मिंग में क्या होता है? ओनिंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्सेस, ठीक है। मतलब हमने खरीद के रखे भी हुए हैं घोड़े, और उनको मेंटेन करने के लिए हमने डॉक्टर भी लगाए हुए हैं, डाइटिशियन भी लगाए हुए हैं, है ना, ट्रेनर भी, कोच भी 2-2 लगाए हुए हैं, और उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी हम झेल रहे हैं, है ना। तो उनपे लाखों करोड़ों का खर्चा होता है हॉर्सेस पे। तो जो विजय माल्या आपने सुने होंगे, वो करते थे स्टड फार्मिंग इंडिया में, ठीक है, वो ये काम बहुत करते थे, हॉर्स रेस वाला। हाँ, वो अभी तो लंदन में बैठे हैं, खैर। तो वो ये काम करते थे स्टड फार्मिंग का। स्टड फार्मिंग होती है कि उनको घोड़ों को पालना और डॉक्टर्स रखने और उनको रेस में लगाना, फिर जो एक घोड़ा जो जीत जाता है, सपोज उस पर 10 करोड़ का अमाउंट लगा दिया किसी ने, तो जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो टोटलिस्टर एक डिवाइस आता है, वो लेके बैठता है, जैसे ऐसे कीबोर्ड की तरह उस पे बटन्स लगे होते हैं, है ना। तो आप किस पे कितने घोड़े नंबर पे लगाना चाहोगे अपना जो बैटिंग, हाँ,
तो तीन चीजें आती हैं इसमें जो मतलब स्टड फार्मिंग होती है वो आपकी इनकम आएगी, उसको बोला जाएगा पीजीबीपी से इनकम। ठीक है, रेस ऑर्गेनाइजर वो भी अपना काम कर रहा है ना, वो भी आपकी पीजीबीपी में इनकम आती है, पर बैटिंग की जो है वो फिर इसमें आएगी, है ना। तो इसमें जो है हॉर्स रेस में हम देख रहे थे कि वो फिर सारा कैलकुलेट को बोलते हैं डिवाइस, उस पे जो वो सारा कैलकुलेट करता रहता है कि ये क्या ब्लैक में होता है या व्हाइट में होता है, ये जो हम खरीदते हैं बैटिंग करते हैं कि ये घोड़े नंबर पे मेरा पैसा लगा दो 2 करोड़, जीत गया तो मुझे 4 करोड़ मिलेगा। तो ये क्या ब्लैक में दिया जाता है पैसा या व्हाइट में दिया जाता है? ये नहीं नहीं नहीं, वाइट ब्लैक में पैसा देना मतलब कैश में देना, व्हाइट में देना मतलब बैंक के थ्रू आप स्पेसिफाइड जो सोर्स है उसके थ्रू दोगे। कैश नहीं देते, ये रिकग्नाइज्ड है। घोड़ों की रेस पे जो पैसा लगाते हैं वो बैंक से ट्रांसफर किया जाता है ऑनलाइन, और जो हाँ जो मतलब विनिंग होती है आपकी वो भी आपको बैंक ट्रांसफर ही मिलता है। वो टैक्स करता है, उस पर गवर्नमेंट लेती है 30%। गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे जो तुम छुपा छुपा के करोगे ये सब, है ना, तो ये इस पे हमें टैक्स दो 30%, और सारा वाइट में करो जो करना है, मतलब तुम्हें शौक है ये सब करने का तो फिर वाइट में होता है ये सब, और गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेती है सीधा 30%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो कहाँ आएगा हमारा, वो आईओएस में आएगा, एक्सक्लूडिंग 2 थिंग्स। 2 चीजों पे इंटरेस्ट, कोई ऐसा बता सकते हो कि आईओएस में ना आए वो और कहीं और आए? हो सकता है वो पीजीबीपी में आ जाए, हाँ पीजीबीपी में आ जाए मेनली, हाँ हाँ। कौन सी कुछ ऐसी एग्जांपल हो सकती है कि कौन सा इंटरेस्ट मैंने लिखा ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर आईओएस। बट 2 कंडीशंस, अगर आपकी 2 मतलब एक्सेप्शंस है यहाँ पे। एक तो है कि अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सपोज मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा काम ही वही है लोगों को पैसे देना लेना। ठीक है, मेरा मेन जो आपको मेन काम देखना है कि सामने वाले बंदे का मेन काम क्या है। अगर मेरा मेन काम ही वही है कि मैं पैसे लोगों को दे रही हूँ, उधार पे ले रही हूँ, है ना, सिक्योरिटीज बेच रही हूँ, शेयर्स का काम कर रही हूँ, है ना, तो फिर मेरा वो जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो पीजीबीपी में आएगी, क्योंकि मेरा काम ही वही है, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी जो है वो वही है, इसीलिए वो पीजीबीपी में आएगा। और सेकेंड टाइप का इंटरेस्ट कौन सा आएगा? पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनरशिप फर्म में, हाँ हमने देखा था ना कि सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो पीजीबीपी में आता है, क्योंकि पार्टनर सैलरी तो हम बोलते हैं बट वो सैलरी में नहीं आती। हाँ, क्योंकि सैलरी पाने के लिए आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता होना जरूरी है, और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर का रिश्ता ओनरशिप का है ना। तो जो पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे हम उसकी कैपिटल पे, है ना, वो क्या है, पीजीबीपी हेड में आएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेंटल इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। तो रेंटल इनकम जो है वो किस किस तरह की हो सकती है, ये हमने देखा था कि एक तो रेंटल इनकम, अगर मैंने आपको हमारा घर जो मेरा है वो किराए पे चढ़ा रखा है, वो लेट आउट कर रखा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी इनकम। ठीक है, और अगर मेरा काम ही यही है, जनरेटर वगैरह, सपोज फर्नीचर वगैरह में जो है प्लांट एंड मशीनरी जनरेटर भी हो गया, है ना, जनरेटर वगैरह मैं रेंट पे देती हूँ, तो मेरा काम हो गया। हाँ, तो अगर मेरा काम ही वही है तो फिर वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी जाएगी, फिर तो मेरी पीजीबीपी में जाएगी ना, है ना। तो अगर मेरा काम ही यही है, ठीक है, तो फिर वो पीजीबीपी में जाएगी। थर्ड एग्जांपल इसका हो सकता है कि सपोज मेरे ऑफिस में जनरेटर लगा हुआ है ना, मेरे पड़ोसी की लाइट चली गई, उसने बोल दिया कि मैं प्लीज मेरे घर में फंक्शन है तो मैं आपको 5,000 रुपया आज दे दूंगा, मेरे को कनेक्शन दे दो जनरेटर का, तो फिर मेरी इनकम वो कहाँ जाएगी, आईओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, तो वो मतलब अगर तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं तब लूंगी जब मेरा वो काम नहीं है। हाँ, ऐसे ही मैंने दे दिया ओकेजनली, है ना, कैजुअली, तो वो फिर मेरी कहाँ जाएगी, आईओएस में। जैसे टेंट का काम सपोज मैं कर रही हूँ, है ना, टेंट देना, जनरेटर देना, चेयर टेबल देना, तो वो मेरा पीजीबीपी में आएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है सिनेरियो क्या है
क्या मेरा वो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या मैंने ऐसे कैजुअली ओकेजनली वो कर दिया तो वो iOS में चला जाएगा, ठीक है। बट अगर मेरे बिजनेस के बेनिफिट के लिए अगर मैं कर रही हूँ या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही वही काम करना है तो फिर वो पीजीबीपी में जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये जरूरी नहीं है कि iOS में जाएंगी, आपको ये कंडीशन देखनी है कि कौन सी लग रही है, फिर उस